नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नागपुर पश्चिम में भाजपा के कद्दावर नेता, सोशल वर्कर और बिल्डर नरेश बरड़े काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अपने विधानसभा में इतने काम किए हैं जितना कोई आमदार भी नहीं करता हो। नरेश बरड़े भाजपा के सक्रिय नेता हैं और बड़े सोशल वर्कर। वे अपने समाज के लिए काफी काम करते रहते हैं। साथ ही सरकार की कोई भी योजना हो उसको घर घर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। लाडली बहना योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बकायदा महिलाओं के फॉर्म भरवाए। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने लोगों को काफी मदद की। जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, कोई किसी को नहीं देख रहा था, उस दौरान नरेश बरड़े ने लोगों की खूब मदद की। घरों में राशन पहुंचाने का काम हो या फिर भूखों को खाना खिलाना हो, उन्होंने बिना डरे लोगों की खूब मदद की। नरेश बरड़े से खबर 24 एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी देखें उन्होंने क्या कहा। और उसी में लाडली बहन योजना ये बहुत फलदायक ऐसी योजना है जो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था। तो झोपड़पट्टी में जो बच्चे हैं बेचारे, वो मैं 7 साल से 15 साल से ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ अपना लोक सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से, समाज सेवा का, उसमें गरीब लोगों को एडमिशन करने में जब पैसा एक प्राइवेट कॉलेज बनता है तो वो मेरे तरफ भी आते थे, बड़े साहब थोड़ा सा मदद करिए, मेरी लड़की को एडमिशन करना है। तो जो सरकार की योजना है ये निचले स्तर की और गरीब जनता के बीच में जाना चाहिए। आज पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना के रखना, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा इलेक्शन में हमने जो 6000 से पश्चिम नागपुर में माइनस थे उसको कवर किया। आज यहाँ का आकार कांग्रेस का होने के बाद में भी हमने पश्चिम नागपुर में ये मारा। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कोई भी इलेक्शन हो यहाँ पश्चिम नागपुर में अभी थोड़ा जोर मारे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही आमदार चुन के आएगा। नरेश बरड़े सोशल वर्कर प्लस आज मेरे को प्रमोशन किया मेरा वाला, मैं ओबीसी मोर्चा में एक पश्चिम नागपुर मंडल का अध्यक्ष था आघाड़ी का। तब मैंने 6 साल में ओबीसी के आंदोलन किए, ओबीसी को न्याय, आज ओबीसी समाज को न्याय दिया होगा। तो यहाँ पश्चिम नागपुर में मैं अकेला आदमी हूँ। संविधान चौक है, सरकार के विरोध में मैंने नारे लगाए। पार्टी में मेरा तन मन धन लगा के मेरा काम करता हूँ। मैं पार्टी का काम करने के लिए कभी भी सदैव तत्पर रहता हूँ। जिन्हें 5 साल से पश्चिम नागपुर के हर एक झोपड़पट्टी हो, एक क्षेत्र मैंने ढूंढ के निकाला, और मुझे ऐसा लगा कि अब जो विरोधी पक्ष का नेता है वो जो काम कर रहा है वो एक वन साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, राइट टू एजुकेशन में एडमिशन हो रहे, वहाँ हमारे झोपड़पट्टी का जो लड़का जाता है तो उसको बड़ा एक्वर्ड फील होता है, बड़े लड़कों के साथ में रहना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ महानगर पालिका की एक सुविधा युक्त ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जिससे हमारे पश्चिम नागपुर के झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं वहाँ अच्छा एजुकेशन ले सके। एक स्वप्न नगरी पश्चिम नागपुर बनाना है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी या नरेश बरड़े को चुन के दीजिए। मैं तुम्हारे को आश्वासित करता हूँ कि यहाँ पे पूरा पश्चिम नागपुर वेल डेवलप करने की मेरी मनीषा पूरी करूँ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे भाजपा के कद्दावर नेता है, नागपुर वेस्ट जो क्षेत्र आता है उसमें काफी नाम है, नरेश बरड़े जी मेरे साथ हैं। सर स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। थैंक यू। नरेश बरड़े जी के बारे में मैं बताना चाहूँ, ये एक बहुत बड़े सोशल वर्कर तो है ही, नेता भी अच्छे हैं और सोशल वर्कर भी अच्छे हैं, समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए काफी काम करते हैं। तो सर स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। और आज हम बहुत सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। आने वाला विधानसभा का इलेक्शन एक बहुत टफ लेवल पे महाराष्ट्र में चल रहा है, और उसमें अमित शाह जी का आना बोले तो एक हमारे पूरे संगठन में एक स्फूर्ति निर्माण हुई है कि अमित शाह जी क्या करेंगे, क्योंकि संगठन में जो भी अभी हमारे यहाँ काम चल रहे हैं उस कामों में, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए हैं कि जिसमें अभी ग्राउंड लेवल पे वो निर्णय को फॉलो करने की बहुत जरूरी है। और उसी में लाडली बहन योजना ये बहुत फलदायक ऐसी योजना है जो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था। मैं जब से लाडली बहन योजना आया, मैं पर्सनली मेरे यहाँ पे ऐसे मेरे काउंटर बना के मैंने कुछ कार्यकर्ता को अपने एक कार्यकर्ता लगाया और सबके घर में वो फॉर्म भरवा के 2470 फॉर्म मैंने मेरे पश्चिम नागपुर में मेरे लेवल पे, और संगठन में हमारे बूथ प्रमुख हो सबने अलग अलग ऐसे करके फॉर्म भरे, और उस योजना का पहला टप्पा उनके खाते में पहुंचा है और दूसरा टप्पा 29 तारीख को अभी मिलने जा रहा है। तो वो ये एक बहुत बड़ी हमारे नागपुर के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छी योजना है। दूसरा योजना बोले तो ये जो 12वीं क्लास के बाद में जो फ्री एजुकेशन किया, ये मैं अभी जितने भी हमारे यहाँ पश्चिम नागपुर क्षेत्र है ये जरा थोड़ा 27 झोपड़पट्टियां हैं, बाकी थोड़ा विकसित एरिया है, और ऐसे एरियाओं में जो झोपड़पट्टी में जो बच्चे हैं बेचारे, वो मैं 7 साल से 15 साल से ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ अपना लोक सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से, समाज सेवा का, उसमें गरीब लोगों को एडमिशन करने में जो पैसा एक प्राइवेट कॉलेज बनता है तो वो मेरे तरफ ही आते थे, बड़े साहब थोड़ा सा मदद करिए, मेरी लड़की को एडमिशन करना है। मगर अभी जब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12वीं के बाद का जो एजुकेशन में लड़की का एजुकेशन फ्री कर दिया, उससे मैं बहुत सारे 70 ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया। अभी उससे भी एक नव चैतन्य झोपड़पट्टी के बस्ती में या जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उनमें आया है। वो एक योजना बहुत फलदायी हो रही है। दूसरी एक ये मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये भी बहुत लाभदायी योजना है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा और बहू जो रहती है वो अपने बूढ़े बाप की तरफ, बूढ़े ससुर जी की तरफ ख्याल नहीं देते, उसके लिए जो 3,000 रुपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो दिया है, उसके भी हमने फॉर्म भरना। और मेरा एक ही काम है, मेरा समाज सेवा के नाते से, कि ये जो सरकार की योजना है ये निचले स्तर के और गरीब जनता के बीच में जाना चाहिए। इसलिए हाँ, उसके लिए मैं हर प्रकार की ये होर्डिंग लगाना, ये जो मैं करता हूँ, उससे क्या होता है, एक होर्डिंग पढ़ने से हर आदमी जागरूक होता है। वो योजना में मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ, उससे हमारे ऑफिस में मैंने एक ऑफिस सेट करके रखा, वहाँ 2-3 लड़के बैठा दिया, वो योजना का फॉर्म भरते। मुझे बहुत आनंद होता है। मैं सरकार की हर योजनाएं को गौर गरीब निचले जनी तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, ये तो बहुत अच्छा सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही हैं, अगर गरीब तक पहुंचती हैं, हर घर तक पहुंचती हैं, तो योजना वो सार्थक हो जाती है। ये तो खैर मानना पड़ेगा, आपकी बात, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सराहनीय है। एक इसके अलावा मेरा बेटे जी एक और सवाल है। सवाल ये है कि देखिए, आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नेता भी हैं, नाम भी आपका चर्चा में है इस वक्त, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन बस नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। आपका नाम काफी चर्चा में है कि इस बार आपको टिकट भाजपा देने की तैयारी में है। तो क्या ये सत्य है, अगर भाजपा की तरफ से टिकट मिल जाता है तो किन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या क्या चीजें आप करना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे तो थोड़ा। पिछले 30 साल से हमारा ये जो पश्चिम नागपुर है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मगर कुछ पिछले 2019 के इलेक्शन में जो भी एक बार हमारे माननीय माजी आमदार सुधाकरराव देशमुख यहाँ से हार गए, कुछ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कमजोर पड़े, ऐसा मैं समझता हूँ। मगर अभी ये पश्चिम नागपुर में मेरा पूरा भरोसा है कि पश्चिम नागपुर में हम जो पद्धत से अभी हमने 5 साल में, जहाँ हमारे माजी आमदार सुधाकरराव देशमुख, इन्होंने हारने के बाद में एक नैराश्य आता है, एक हमारे पूरे संगठन में एक नैराश्य चल रहा था, और सोच रहे थे सब जन क्या है ये, और हमारे आमदार साहब भी कुछ उनको ज्यादा सपोर्टिव, उस टाइम में मैंने अपने हाथ में वो दोहरा लिया, और मैंने पिछले 5 साल से मेरे पूरे संगठन के लोगों को उत्साहित रखने के लिए मैंने उनके घर तक जाना, उनकी मीटिंग्स लेना, हर बूथ प्रमुख को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना, और अपनी जो योजना है वहाँ लोगों के बीच में कैसी जाएंगी उसके लिए मैंने उनको सपोर्ट करना, आर्थिक हो, उनको सामाजिक हो, वो सब बातों को मैंने ख्याल करके आज पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना के रखना। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा इलेक्शन में हमने जो 6,000 से हम पश्चिम नागपुर में माइनस थे उसको कवर किया, और उसके बाद में 6,500 से हम फिर प्लस करके गडकरी साहब को हमने यहाँ से लीड दिया। तो आज यहाँ का आमदार कांग्रेस का होने के बाद में भी हमने पश्चिम नागपुर में ये मारा। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कोई भी इलेक्शन हो, यहाँ पश्चिम नागपुर में अभी थोड़ा जोर मारे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही आमदार चुन के आएगा, ये पूरे फुल गारंटी के साथ मैं तुम्हारे को बोलना चाहता हूँ। नाम तो आपका चर्चा में, तो मतलब अब दूसरे की क्यों, मतलब मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टिकट मिलता है और चर्चा भी आपके नाम की हो रही है, तो फिर दूसरे की तो बात ही नहीं कर रहे आप। ऐसा है, हमारी पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी में एक शिस्तबद्ध पार्टी है। यहाँ पे मैंने पार्टी को टिकट मांगा हूँ, पार्टी से रिक्वेस्ट किया हूँ कि अब मैंने जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, इसमें जो उत्साह मैंने भर दिया हूँ, और जो आज नतीजा दिख रहा है, आज पार्टी का इधर उधर जो बोलबाला पश्चिम नागपुर में कर रहे हैं, मैंने पिछले 5 साल में देवेंद्र भाऊ का बर्थडे हो, गडकरी साहब का बर्थडे हो, इनके बर्थडे में निःशुल्क आरोग्य शिविर भरा है। मैंने वृक्षारोपण के बड़े बड़े कार्यक्रम है वो मैंने यहाँ किए। बाद में मैंने जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं, जिनकी बेचारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनका सत्कार मैंने का कार्यक्रम किया। मैंने जो स्वीपर, इनको गरीब जो स्वीपर लोग रहते हैं उनका सत्कार मैंने किया। ऐसे समाज सेवा के जितने भी सोशल वर्किंग के काम है, मैं इसको जिद्दा रखा पश्चिम नागपुर में, और ऐसे हर क्षेत्र में काम करने से आज पश्चिम नागपुर में एक प्रकार की नरेश बर्डे सोशल वर्कर प्लस आज मेरे को प्रमोशन किया, मेरा वाला मैं ओबीसी मोर्चा में
एक पश्चिम नागपुर मंडल का अध्यक्ष था आघाड़ी का, तब मैंने 6 साल में ओबीसी के आंदोलन किए। ओबीसी को न्याय, आज ओबीसी समाज को न्याय दिया होगा तो यहाँ पश्चिम नागपुर में मैं अकेला आदमी हूँ। संविधान चौक में सरकार के विरोध में मैंने नारे लगाए, मगर वो नारे लगाने से अपने ओबीसी समाज आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो ये ओबीसी को हॉस्टल का जो प्रॉब्लम था, 72 हॉस्टल हमने बमन राव तायवाड़े राष्ट्रीय ओबीसी संगठन की तरफ से हमने मान्य किया। तो ऐसे प्रकार के मैं 5 साल से जो भी काम कर रहा हूँ जनता के उपयोगी, वो काम करने से मेरा पहला पार्टी को कहना रहेगा कि मेरा पे दावेदारी बनने के लिए मैं इच्छुक हूँ। मेरे को पार्टी ने दावेदारी दिया, मैं 100% यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं विरोधी पक्ष के नेता को चारों कोने चीत करने जा रहा हूँ, ये बात पक्की है। चलो, इसके लिए तो देखिए मेरी पहले से एडवांस आपको शुभकामनाएं कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आपकी जीत पक्की है। खैर, एक चीज और मेरा सवाल है, देखिए कार्यकर्ता में उदासी छा गई थी एक तरह से, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे विकास ठाकरे जी थे, कांग्रेस के आमदार बने, वहाँ पे पूरी तरह से उदास हो गए कार्यकर्ता। उस उदासी को आपने दूर किया, कार्यकर्ताओं में आपने उत्साह भरा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, तो उसका क्रेडिट आप ही को जा रहा है, किसी और को जा रहा है? ये जनता बूथ प्रमुख हमारे 356 बूथ प्रमुख है यहाँ पे हमारे पश्चिम नागपुर में। तो ये सब बूथ प्रमुख के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वरिष्ठ नेता जो रहते हैं, संगठन मंत्री हो, बाद में हमारे पश्चिम नागपुर मंडल अध्यक्ष हो, इनको सबको पता है। क्या ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों ही उनका इसी स्टेटमेंट लेने से वही लोग मार्केट में चर्चा के नरेश बाबू नहीं रहते तो पश्चिम नागपुर में सब लोग ठंडे बैठे थे। तो ये मैं यहाँ बोलने से नहीं होगा। हर बूथ प्रमुख को समझ लो, पार्टी के किसी ने पूछा कि यहाँ कौन काम कर रहा है, कौन अपनी उत्साह बढ़ा रहा है, वो सब नरेश बर्डे का ही नाम लेगा। क्योंकि मेरे को जैसी जवाबदारी पार्टी देती है तो मैं वो पार्टी में मेरा तन मन धन लगा के मेरा काम करता हूँ। मैं पार्टी का काम करने के लिए कभी भी सदैव तत्पर रहता हूँ। मेरी पार्टी जिंदा रहेगी तो मैं कोई भी कारण से आगे बढ़ूंगा, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैं पार्टी के लिए कभी भी सदैव काम करते रहूंगा, इतना मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होती है उससे जिंदा रहती है, और आप लोगों ने जो मेहनत की है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोकसभा चुनाव में दिख गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गए आप। खैर, मेरा जो अंतिम सवाल है बड़े जी, क्योंकि आपको भी टाइम हो रहा है और हम काफी लेट इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि सपोज आपको टिकट, खैर मतलब सपोज तो खैर इसमें आना ही नहीं चाहिए, पार्टी आपके ऊपर भरोसा करके टिकट आपको दे रही है, टिकट मिलने के बाद में आप किन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं दोबारा से ये सवाल पूछ रहा हूँ। इसके अलावा क्या ऐसी चीजें होंगी जो आप बदलाव वहां पे अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे, जो अभी तक विकास ठाकरे जी के टाइम पे या किसी के टाइम पे नहीं हुआ? वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप वो करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? मैं पिछले 5 साल से पश्चिम नागपुर के हर एक झोपड़पट्टी हो, एक क्षेत्र मैंने ढूंढ के निकाला, और मुझे ऐसा लगा कि अब जो विरोधी पक्ष का नेता है वो जो काम कर रहा है वो एक वन साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। मैं बेसिकली आई वाज इंजीनियर, मैं एक सिविल इंजीनियर आदमी हूँ। तो मैंने ये सोचने के बाद में ये पता चला कि एक गट्टू लगाने से यहाँ विकास नहीं होता। ये पश्चिम नागपुर में और ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि पश्चिम नागपुर का सर्वांगीण विकास कैसा हो, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्रकार का तुम्हारा हमारी मेट्रो ट्रेन है, हमारे उधर बर्डी तक आई है, मगर हमारे इधर के पश्चिम नागपुर पे धाबा के क्षेत्र में जहाँ पे एजुकेशन जोन है वहां तक नहीं पहुंची है, बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा बाद में एक बहुत मैंने देखा है वो 20 राइट टू एजुकेशन में एडमिशन हो रहे, वहाँ हमारे झोपड़पट्टी का जो लड़का जाता है तो उसको बड़ा एक्वर्ड फील होता है, बड़े लड़कों के साथ में रहना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ महानगर पालिका की एक सुविधा युक्त ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जिससे हमारे पश्चिम नागपुर के झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं वहाँ अच्छा एजुकेशन ले सके। ऐसे टाइप का मेरा यानी एक ब्लूप्रिंट मैंने तैयार की कि 5 साल में जब काम करते करते मेरे को पता चला है कि इसकी टोपोग्राफी कैसी है। यहाँ सब हमारे यहाँ थोड़ी पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया का पानी जमा हो जाता तो वाटर लॉगिंग बन जाती है, वाटर लॉगिंग हुई तो वहाँ मच्छर दुनिया भर के है, तो हम इसको कैसा सॉल्व कर से। तो मैं जब इंजीनियर हूँ तो मैंने इस बात का ऐसा सर्वांगीण विकास करने का मेरा पश्चिम नागपुर को एक सुंदर और डेवलप नगरी बनाने का मेरा सपना है और वो मैं जरूर करूंगा, इतना मैं तुम्हारे को बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जो आपका विजन है
जो जिस सोच से आप मतलब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं वो बहुत अच्छी सोच है और ऐसी सोच हर नेता की होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप हमारे माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहें, अपने क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं जी। मैं पश्चिम नागपुर की जनता को यही कहना चाहूंगा, क्या आपने विकास 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आमदार रह चुके सुधा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र बाबू 10 साल रहे, फिर बाद में हमारे 10 साल गुरुदेव पटेल रहे, 10 साल हमारे सुधाकर राव देशमुख रहे, वो विकास आपने देखा है। और अभी ये 5 साल में हमारे कांग्रेस के आमदार विकास ठाकरे जी का तुमने विकास देखा। आप फर्क करिए और आने वाले दिनों में यहाँ पश्चिम नागपुर में फिर से अपने क्षेत्र में एक स्वप्न नगरी पश्चिम नागपुर बनाना है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी या नरेश बर्डे को चुन के दीजिए। मैं तुम्हारे को आश्वासित करता हूँ कि यहाँ पे पूरा पश्चिम नागपुर वेल डेवलप करने की मेरी मनीषा पूरी करूँगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जो आपने मंशा अपनी जताई है जाहिर सी बात है वो पूरी हो और हमारी एडवांस से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैं मनीष कुमार अंकुर नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।